जेपीएससी जेएसएससी गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों के विधानसभा मार्च की गूंज आज पूरे देश में सुनाई दी है। तस्वीरें पूरे देश में वायरल हो रही है और देखिए इस पूरे विरोध प्रदर्शन की अगुवाई देवेंद्र महतो कर रहे थे और देवेंद्र महतो अब अस्पताल में भर्ती है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये लगभग शाम के 7 बजे की तस्वीरें हैं जब तमाम छात्र विधानसभा के सामने पहुंच गए थे और उन्होंने वहीं बैठे रहने का ऐलान कर दिया था। तब पुलिस प्रशासन ने किस तरह से लाठियां चलाई है उनके ऊपर आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने का प्रयास किया। देवेंद्र महतो भी उस वक्त वहां मौजूद थे और उसके बाद जब वहां लाठियां चली, कई छात्र घायल हो गए और कई छात्रों के सिर फटे। उसके बाद वहां से देवेंद्र महतो को एंबुलेंस में लेकर आया गया। उन्हें जयपाल सिंह स्टेडियम धरना स्थल लाया जा रहा था, लेकिन तभी जानकारी मिली कि उनकी तबीयत भी थोड़ी नासाज है, तबीयत बिगड़ी हुई है, तब उन्हें अस्पताल लाया गया। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देवेंद्र महतो को वहां से उनके समर्थक, जब वहां लाठीचार्ज हो गया, देवेंद्र महतो वहां मौजूद थे, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि जब तक सरकार से बातचीत नहीं होती है वो वहां से नहीं हटेंगे। और उसके बाद उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी उस वक्त वहां थे और पुलिस ने उनके ऊपर लाठियां चलाई। और इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन है और नवीन भी हैं। नवीन, आज आप भी वहां दिन भर रहे, क्या कुछ दिखा? आक्रोश काफी दिख रहा था अभ्यर्थियों में और उसी वक्त लग रहा था कि वो आज किसी के रोक के रुकने वाले नहीं है। बिल्कुल, देखिए आक्रोश तो राज्य भर के जो छात्र आज विधानसभा घेराव में शामिल होने पहुंचे थे उनके अंदर साफ झलक रहा था। और हम ये कह सकते हैं कि आंदोलन की परीक्षा में जो छात्र हैं वो पास हो गए हैं। पहली बार ये हुआ है झारखंड में कि देखिए छात्रों का जो समूह है, छात्रों का जो ग्रुप था जो विधानसभा के इतने करीब तक पहुंच गया। कई लेयर की बैरिकेडिंग थी। जगन्नाथपुर मंदिर जो धुरवा का है वहीं से कई बैरिकेडिंग नुकीले तारों वाली प्रशासन की ओर से तैयार की गई थी। छात्र पहले बैरिकेडिंग को तोड़ते हैं, फिर वहां से बढ़ते हुए दूसरे बैरिकेडिंग को तोड़ते हैं, फिर तीसरे बैरिकेडिंग को तोड़ते हैं। तो आप समझिए कि जब 3 बैरिकेडिंग छात्रों ने तोड़ डाले और विधानसभा के लगभग परिसर में छात्र जो है वो प्रवेश कर चुके थे, तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि छात्र विधानसभा घेराव करने में जो है वो सफल रहे हैं और उनका जो विधानसभा मार्च का जो आज पूरा प्लानिंग था वो एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आया। और देखिए देर शाम तक भी वहां पर जो छात्रों का ग्रुप है, आंदोलनकारी जो छात्र हैं वो डटे हुए हैं। देखिए प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठियां भी चली हैं, कई छात्रों को चोटें भी आई हैं, लेकिन छात्रों का साफ तौर पर कहना था, हमने सैकड़ों छात्रों से बात की जिनका साफ तौर पर कहना था कि लाठी और डंडों से यह सरकार हमें डरा नहीं सकती है। लेकिन छात्र झुकने वाले नहीं हैं। छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं और वो सड़कों पर रहेंगे। और देखिए कई छात्रों ने तो यह भी कहा कि अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो वो रात भी विधानसभा परिसर जहां पर बैरिकेडिंग किया गया था वहां बिताने के लिए तैयार है। तो आप समझिए कि इस बार ये छात्र किस यूनिटी के साथ जो है वो उतरे हुए हैं और उनकी आवाज से ये झलकता है। वो जो भी छात्र है आंदोलन में शामिल, उससे अगर आप बात करेंगे तो एक बात निश्चित है कि इस बार जो हमने आंदोलन तैयार किया है इसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे और हम अपनी बात पहुंचा कर रहेंगे। जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी इसी तरीके से हम प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारे साथ राकेश रंजन जी भी हैं। राकेश जी, देखिए अभ्यर्थियों ने अपनी जो जिद और जुनून वो दिखा दी है कि किस तरह से अगर सरकार उनकी बात नहीं मानेगी तो वो आंदोलन करने को तैयार हैं और आंदोलन को इस हद तक ले जा सकते हैं। यह देखिए लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन का अधिकार जो है वो सभी को है और छात्रों ने उसका इस्तेमाल किया। आज विधानसभा मार्च का कॉल उन्होंने पहले से दे रखा था और आज सुबह 10 बजे पुरानी विधानसभा के पास जो है सभी एकत्रित हुए और वहां से निकले। बैरिकेडिंग थी कई जगहों पर, लेकिन छात्रों ने जो है उस बैरिकेडिंग को तोड़ा या उनके शब्दों में समझिए कि बैरिकेडिंग को हटाया और फिर अपने लिए रास्ता बनाया। और इन सब के बीच देखिए पुलिस का काम भी बड़ा थैंकलेस जॉब वाली स्थिति हो जाती है उनके लिए, क्योंकि वो नौकरी कर रहे होते हैं। सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से जो ये निर्देश दिए गए कि हाँ आपको यहीं तक किसी को आने देना है, उससे आगे नहीं, तो वो जो है अपनी ड्यूटी निभाते हैं। और छात्र जो होते हैं कई बार थोड़ा अति उत्साह भी दिखता है और
ऐसी परिस्थिति में अगर आप देखें तो लाठीचार्ज जो है वो हुआ है। और जो मंत्री दीपिका पांडे सिंह है, उन्होंने भी कहा कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए हल्की फुल्की जो है वो लाठीचार्ज हुई है। हालांकि लाठीचार्ज ठीक ठाक हुई है। जहां पर नवीन थे वहां पर जो है आंसू गैस के गोले जो है जब छूट रहे थे उस समय नवीन वहीं थे, वहीं पर देवेंद्र महतो भी थे। और जब आंसू गैस के गोले छुड़े तो देवेंद्र महतो ने जो है उस समय सरकार को लेकर कई तरह के आरोप लगाए और कहा कि सरकार डर गई है, सरकार कायर है। इस तरह की बातें जो हैं वो देवेंद्र महतो कहते सुने गए। हालांकि शाम में जो आप देखें तो वहीं पर देवेंद्र महतो की तबीयत खराब हुई और फिर उनको जो है अस्पताल लेकर जाया गया है, अब जहां की उनका इलाज चलेगा। लेकिन अगर आप आंदोलन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बात जो थी कि हाँ, हर चीज जो है शांतिपूर्ण तरीके से ही किया जाएगा। हालांकि अगर कल जब आप लोगों ने छात्रों से बातचीत की थी तो और जो बाकी जगह कई जगह मैंने देखा तो उस समय वो कह रहे थे कि जहां हमें रोका जाएगा हम वहीं बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बैरिकेड हटाया और वो वहां तक पहुंचे। देखिए, छात्र हर हाल में, खास करके जेएसएससी सीजीएल जो है वो समझिए कि एक ऐसा पॉइंट है जिस पर सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स चाहते हैं। और जब जेएसएससी सीजीएल का मामला जब तक नहीं सुलटेगा तब तक मुझे लगता है कि इस छात्र आंदोलन का समाप्त होना थोड़ा मुश्किल जान पड़ता है। वैसे आज बहुत हैपनिंग डे रहा। तमाम देश की जो मीडिया है वो रांची में रही और दिन भर जो है वो कवरेज होता रहा। अब इसके बाद देखना यह है कि कल से छात्रों की क्या स्ट्रेटेजी रहती है, क्योंकि सरकार भी रणनीति बनाएगी, सरकार भी सोचेगी कि क्या कैसे बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, छात्र किस तरह से बातचीत को आगे लेकर बढ़ते। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र में अगर आप देखें कि समाधान तो संवाद से ही आएगा, तो एक डायलॉग जो है छात्र और स्टूडेंट के बीच आगे कब होता है वो देखना जो है दिलचस्प होगा। और देखिए, अभी जो तस्वीरें आ रही हैं, बताया जा रहा है कि देवेंद्र महतो की तबीयत खराब है, उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ी है और सदर अस्पताल में वो अभी हैं। देखिए, वो लगातार पिछले 9 दिनों से उपवास पर हैं और 4 दिनों तक बिना पानी के थे। 4 दिन बाद उन्होंने वाटर फास्ट सोनम वांगचुक के आग्रह पर तोड़ा था और उसके बाद से आज 9वां दिन है। उसके बाद से वो लगातार पानी में हैं और पानी पीकर हैं और इस बीच वो विधानसभा पहुंचते हैं। उनके भी जज्बे की तारीफ करनी होगी। आज उन्होंने जीवटता दिखाई है अपनी कि झारखंड की युवाओं में कितना दम है। राकेश जी। जी है, उन्होंने अपनी जीवटता दिखाई। और आप देवेंद्र का अगर पास्ट भी देखेंगे, देवेंद्र महतो का, तो आप ये देखेंगे कि छात्र आंदोलन रांची में जब भी हुआ है उसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए जाने जाते हैं, तो वो वहां पर दिखे। इसके अलावा जो दूसरा गुट है छात्रों का, वो भी जो है सक्रिय रहा और वो भी अपनी मांगों पर बहुत मजबूती के साथ जो है वो खड़ा दिखाई दे रहा है। तो एक जो छात्रों की यूनिटी की बात आप कहते हैं वो दिख रही है। अब ऐसे में यही देखना है कि छात्र एक तरफ जो है पूरी यूनिटी के साथ डटे हुए हैं, सामने सरकार है जो पहली बार 4 मंत्रियों का मंत्री समूह बना, जो उन्होंने बातचीत की, उससे समाधान नहीं निकल पाया है। और समाधान नहीं निकला इसलिए सोमवार को जो है विधानसभा मार्च जो है जो कॉल देकर रखा था स्टूडेंट्स ने, वो हमें देखने को मिला। तो महत्वपूर्ण यही है उदय कि अब आगे क्या होता है। देखिए, आप एक अनिश्चितकालीन अनशन की बात होती है, आंदोलन की बात होती है, लेकिन कब तक? तो मुझे लगता है कि सरकार और छात्रों के बीच एक संवाद स्थापित होना ही चाहिए और फिर उसमें से जो है एक रास्ता निकलना चाहिए। देखिए, सीजीएल को लेकर छात्रों की जो है, छात्रों के अपने रिजर्वेशन हैं, वो वहां पर कई मांगे उठाते हुए दिखते हैं और उसमें गलतियां ढूंढते हुए बताते भी हैं कि ये गलतियां हुई। दूसरी तरफ सरकार है जो इसमें हाई कोर्ट और कोर्ट को जो है वो सामने लेकर आती है कि उनके दिशा निर्देश पर जो है सारी परीक्षाएं हुई हैं। तो अब ऐसे में बीच का रास्ता
क्या निकलता है और क्या सरकार जो है इस पर थोड़ा सा जो है लिबरल हो सकती है, क्या वो जो है लचीलापन अपना दिखा सकती है और छात्रों से बात कर उनकी ये मांग मान लेती है। देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। देखिए, ये तस्वीरें अभी तुरंत की तस्वीरें आई हैं, हम जो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देवेंद्र महतो अस्पताल में है और इस वक्त वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। जरूरी दवाएं, उनके बॉडी में मिनरल्स की कमी हो गई है और स्लाइन के जरिए वो दवाएं उनके शरीर में पहुंचाई जा रही हैं और डॉक्टरों की निगरानी में है। ऑक्सीजन की कमी है, बताया जा रहा है कि तबीयत थोड़ी खराब है और चिंता की बात यह है कि लगातार वो जिद पर हैं कि अभी तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, वो सिर्फ लिक्विड पर हैं। और देखिए अब क्या होता है, हर किसी की नजर इस बात पर टिकी हुई है क्योंकि तमाम छात्रों को भी उनकी चिंता है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और आज माना जा रहा है कि काफी हरासमेंट हुआ है उनका, क्योंकि इस स्थिति में भी वो विधानसभा में आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे और उनकी अगुवाई में आंदोलन हो रहा था। अब हमें भी इंतजार है कि आगे डॉक्टर्स की तरफ से क्या कुछ अपडेट आता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।